देखिए हमने एक तालिका पढ़ी थी पहले, बीजगणितीय निरूपण वाली। एक अद्वितीय हल हो, कोई हल नहीं हो, अपरिमित रूप से अनेक हल हो। तो हम एक विद्यार्थी के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं कि एक सामान्य स्टूडेंट किस प्रकार से चीजों को समझता है और सीखता है, हम उसी दृष्टिकोण से पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैंने बहुलक का बनाया, एक दूरी वाला बताया था आपको। ऐसे 20-25 टाइप आप समझ के जाओगे, एग्जाम में आराम से आप आधा पेपर मतलब 50 नंबर आप आराम से वहां से ले सकते हैं। बस चीजों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्लियर है सबको? चलिए, तो जो तालिका थी उसमें सबसे पहले एक टर्म था कि एक अद्वितीय हल हो। क्या हो? और क्या क्या था? कोई हल ना हो। और क्या था? अनंततः अनेक हल हो, है ना तालिका। तो आप सबके पास वो तालिका बनी हुई है, हम एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला टर्म था कि क्या हो? एक अद्वितीय हल हो। क्या हो? है ना, एक अद्वितीय हल हो। मैं लिख देता हूं, एक अद्वितीय हल हो। क्या हो? एक अद्वितीय हल हो। दूसरी शर्त क्या थी? कोई हल ना हो। कोई हल ना हो, चलो ये लिख दिया मैंने, कोई हल न हो। और तीसरा, अपरिमित रूप से अनेक हल हो या फिर अनंततः अनेक हल हो। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं अनेक हल हो। क्या लिख देता हूं? अनेक हल हो। क्लियर है? या फिर लिखा रहेगा अपरिमित रूप से। क्या आएगा? अपरिमित रूप से। या फिर एक और शब्द क्या? अनंततः। क्या लिखा रहेगा? ठीक है, अनेक हल हो। तो ये तीन चीजें आपने देखी थी, सीखी और समझी भी थी। ऐसी कंडीशन जब होती, अद्वितीय का मतलब होता है दूसरा न हो, एक ही हो। अद्वितीय, द्वितीय मतलब क्या होता है? केवल द्वितीय शब्द का मतलब क्या होता है? दूसरा। और अद्वितीय मतलब उसके जैसा दूसरा न हो। अद्वितीय मतलब एक हो, केवल एक हल हो, कोई हल न हो और अनंततः अनेक हल हो, बहुत सारे हल हो। अब ये क्या चीजें हैं? जब हमको A1, B1, C1 के जब मान निकालना पड़ेंगे वो हम देखते हैं क्या है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि A1 बटे A2 दिया हुआ रहता है। A1 बटे A2 अपने पास रहता है और उसके बाद यहां निशान रहता है बराबर का। फिर क्या रहता है? B1 बटे B2। तो क्या करना पड़ेगा? एक ही हल होगा तो जो ये मान है इसके बराबर नहीं आएगा। जो ये मान है इसके बराबर, उसको बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल, है ना। ये A1, B1, C1 अभी निकाल के बताऊंगा आपको। उसी प्रकार कोई हल ना हो तो उसके लिए क्या है? A1 बटे बराबर B1 बटे बराबर नहीं है किसके? ये दोनों जो मान है एक दूसरे के बराबर है, लेकिन जो अगला मान आएगा वो इसके बराबर नहीं होगा। लेकिन अभी हम देख लेते हैं, पहले समझ लो। अब ये क्या लिखा? अनेक हल हो, तो सब जगह बराबर का निशान लगा दो। सब जगह क्या लगा दो? यानी कि आपको लिखना A1 बटे A2 बराबर का निशान। फिर क्या लिखेंगे? B1 बटे B2 बराबर ही होगा C1 बटे C2 के। क्या इतनी बात समझ में आई? जब अद्वितीय हल हो तो A1 बटे A2 बराबर नहीं होगा किसके? B1 बटे B2 के। मतलब ये दोनों मान कभी भी बराबर नहीं। कैसे? कि जैसे कि मैंने लिखा 2/3 और यहां लिख दिया मैंने 1/5। बताइए ये बराबर लग रहे? लग रहे क्या? नहीं लग रहे ना। तो हम क्या कर सकते हैं? यहां पर बराबर नहीं लग रहे। ठीक है, अच्छा ऐसा है, अब बताना। मैंने बोला 2/4 1/2, क्या ये बराबर लग रहे? कैसे बराबर लग रहे? थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसको हम काट के देखिए, 2 एकम, तो ये क्या आया फाइनल? 1/2। इधर भी 1/2, क्या लगा सकते हैं? बराबर है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, इस प्रकार से इसकी तुलना करना हम सीखेंगे। जब अद्वितीय हल होता है, क्या होता है? तो उसका एक ग्राफ बनता है। जैसे ये ग्राफ है, मान लेते हैं, ठीक है। तो अद्वितीय हल में क्या बोला है? एक अद्वितीय हल हो, ठीक है। क्या हो? केवल एक हल हो। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ, जैसे ये तो आपकी ग्राफ की रेखाएं होगी, एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया। जब वो ग्राफ बनेगा तो उसकी जो रेखाएं आएगी वो जो आपस में किसी न किसी, जैसे यहां ऐसे प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। जब कोई हल ना हो, इसका जब आप ग्राफ बनाओगे, वो जो समीकरण जो भी आपको मिलेगी, तो उसमें कोई हल नहीं हो रहा है, तो उसकी जो रेखाएं होगी ना, वो इस प्रकार से, जैसे कि मान लो एक समांतर रेखाएं। कैसी रेखाएं? वो आपस में कभी भी टच नहीं करेगी। वो रेखाएं आपस में टच
जैसे अपनी कॉपी की लाइनें हैं ना आपके, समान अंतर मतलब उसकी गैप क्या हो बीच में बराबर। जितनी कॉपी में से लाइनें खींच रखी सबके बीच की गैप क्या है, ये समान अंतर, इसको बोलते हैं समांतर। तो रेखाएं समांतर मिलेगी, जो भी मिलेगी वो, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अच्छा ये समांतर है क्या, जरा बताना मेरे को। इसको अब आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाएंगे कहीं ना कहीं टच होगी, तो समांतर नहीं है। अब तीसरी कंडीशन में अनेक हल होंगे, तो मान लो उसका ग्राफ बना के आप देखोगे जब, तो जब ग्राफ बनेगा ना उसका, उसकी जो रेखाएं बनेगी उसकी, तो वो कैसे होगा, एक लकीर के ऊपर ही दूसरी लकीर चलेगी। जो निर्देशांक आएंगे ना सेम, ये एक समीकरण को हल करने पर ये मिला, दूसरी समीकरण जब आप हल करोगे तो उसके ऊपर ही ओवरलैप होती हुई एक और लकीर आपको मिल जाएंगी। अब जब क्या लिखा है कि अद्वितीय हल हो, तो a1 बटे a2 बराबर नहीं किसके, b1 बटे b2 के, है ना। और रेखाएं आपस में एक बिंदु पर टच हो रही, मतलब काट रही है, मतलब प्रतिच्छेद कर रही है, क्या बोलते हैं इसको। तो रेखाएं कैसी होगी, तो आपको बोलना प्रतिच्छेदी। कैसी रेखाएं, प्रतिच्छेद का मतलब होता है कि वो रेखाएं कहीं ना कहीं एक बिंदु पर, जैसे ये है, अब ये आगे बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं टच करके निकल गई, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या बोलते हैं, तो रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी। कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी। अब कोई हल नहीं हो रहा है, कोई हल, तो उसका फार्मूला a1 बटे a2 इस प्रकार से दिखेगा आपको, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन तीसरा नंबर वाला बराबर, तो इस प्रकार का एक ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो यह रेखाएं कैसी लग रही है, समांतर। रेखाएं कैसी लग रही है, समांतर, ठीक है। उसी प्रकार क्या लिखा है, अनेक हल, अपरिमित रूप से, जब अनेक हल हो रहे, सब बराबर बराबर दिख रहे, तो अनेक हल हो रहे, सब बराबर बराबर दिख रहे, मतलब तो एक लकीर के ऊपर ही दूसरी लकीर चल रही है, मतलब उसके सेम सेम बिंदु पॉइंट मिले अपने को, तो रेखाएं एक ही संपाती, क्या बोलेंगे इस कंडीशन को, रेखाएं कैसी होगी, संपाती होगी, ठीक है। रेखाएं कैसी होगी, संपाती। अब मेरे को बताइए दोनों लकीर आपस में मिल रही क्या, ये दोनों लकीर आपस में मिल रही है, तो दो कंडीशन बनती, एक को बोलते हैं असंगत और एक को बोलते हैं संगत। संगत का मतलब कहीं ना कहीं साथ में है, उसको बोलते हैं संगत, कहीं ना कहीं टच हो रही, कहीं ना कहीं जुड़ाव है, कहीं ना कहीं लगाव है। तो ये लकीरें जब आपस में मिल रही है एक बिंदु पर, तो संगत है कि असंगत है। ऐसी कंडीशन में निकाय का हल क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, ये लकीरें आपस में जब कोई हल नहीं हो रहा है, कोई भी हल नहीं हो रहा है, कहीं आगे बढ़ाओ आप इनको, आगे कभी नहीं मिल रही है, कोई हल नहीं हो रहा है, तो संगत है कि असंगत, कभी मिल ही नहीं रही ना। कॉपी की लकीरों को आगे बढ़ाओ आप, वो आगे बढ़ाएंगे कभी मिलेगी क्या, तो कैसा होगा, असंगत। क्या होगा, असंगत। यहां देखिए आप, ये कितने अनेक, क्या लिखा है, अनेक हल हो रहे, अनेक बिंदुओं को टच करते करते एक के ऊपर एक लकीर चल रही है, तो संगत है कि असंगत है, ये तो कई बिंदुओं पर मिल रही, अपरिमित रूप से अनेक हल हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में वापस क्या हो जाएगा, संगत। क्या हो जाएगा। अगर आपको इतनी जानकारी अगर समझ में आ रही तो आप आसानी से हर क्वेश्चन को हल कर सकते हो। देखिए हम एक सामान्य तरीके से समझते हैं कि होता क्या है, बाकी देखेंगे बाद में नियम क्या है। नियम को हम कुछ भी नहीं समझते, हमें केवल अपने को कैसे भी करके गणित में पास होना है। क्या करना है, पहले हमें देखें कि हम कैसे अपना जुगाड़ करके हम नंबर कवर कर सकते हैं। तो एक सवाल दिया, मान लो कि 2x + 3y + 4 बराबर 0, ये समीकरण है, ठीक है। ये भी एक समीकरण, 3x + 5y + 9 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको, है ना। क्या मान ले, समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2, ठीक है। 1 और 2 में से आपको इस तालिका के अकॉर्डिंग बताना है कि रेखाएं कैसी होगी, निकाय का हल कैसा होगा, कौन सा फार्मूला लग रहा है, सब अभी हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखो ये 2, ये 3, ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है, ये। अब इसको पहले नंबर को बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, और इसको क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए बी सी। यहां भी क्या है, पहला ए, फिर क्या है बी, फिर क्या है सी। यानी कि समीकरण नंबर 1 है, तो ये क्या बनेगा A1, ये क्या बनेगा 1 नंबर में, और ये क्या बनेगा उस समीकरण नंबर 2 में, A2 B2 C2। यहां से अगर मैं उठाऊं तो मुझे ऐसा मिलेगा A1x, A1, यहां A1 की जगह कोई संख्या हो सकती है, प्लस यहां से क्या बनेगा बताओ, B1y प्लस बराबर में 0। उसी प्रकार यहां क्या बन सकता है, A2x, फिर क्या बनेगा
फिर बराबर में क्या, क्या इतनी बात समझ में आई आपको? a1x प्लस b1y प्लस c1 है ना। तो ये सब परीक्षा में लिखा हुआ मिलेगा a1x प्लस b1, छोटे छोटे ये 1 2 छोटे छोटे रहेंगे, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। एवं एक और समीकरण क्या बनी, a2x प्लस बराबर में कौन, 0। ठीक है, और कोई सवाल दे दिया तो आपको इसे तुलना करना आनी चाहिए, है ना। वो ऐसे लिखेगा आपको a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, तो ये पहला है, पहला अक्षर यहाँ आया गणित का, यहाँ भी गणित आएगी और यहाँ भी गणित आएगी। एक्स वाई क्या है, ये चर है, हमने सीखा था ना चर के बारे में। तो ये क्या है ना, एक्स वाई चर है और वो गिनती का अक्षर क्या है, अचर है। क्लियर है, तो ये अचर है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तुलना करनी थी जो भी हमने देखा। अभी फिलहाल इतना समझो कि इस सवाल में समीकरण नंबर 1 में a1 कौन है, 2 है ना, a1 कौन है, इसकी तुलना हम कर लेंगे, इसको बाद में लिखेंगे हम। अभी फिलहाल ये बताओ कि यदि तालिका का कोई सवाल आए कि हल कैसा होगा, संगत के असंगत के, रेखाएं कैसी होगी, ये तो हो गई रेखाएं, क्या है। तो यहां से बताओ a1 बटे a2 ढूंढ लो आप डायरेक्ट, a1 बटे a2 कितना दिख रहा, a1 की वैल्यू क्या है, a2 की। अच्छा, एक और डायरेक्ट तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ से x है तो आपको ये समझ में आएगा कि x के गुणे में a1 a2 रहते हैं, x के गुणांक में कौन रहते हैं। तो बताइए क्या लिख दूं मैं, 2/3। अभी बराबर का निशान यहाँ से उठाओ, y के गुणांक में कौन है, क्या दिख रहे हैं बराबर, अगर काटाबेटी करे तो भी दिख रहे हैं बराबर। 2/3 है ना, 3/5 है, क्या मिल रहे हैं, तो क्या दिख रहा बराबर। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या चीज थी, ये 2 कौन था, a1, 2 कौन था, a1 है ना, 2 कौन था अपना, मैं आगे लिखता हूं, a1 था। ये 3 कौन था, ये 3 कौन था, और ये 5 कौन था, b2। तो क्या बराबर थे, क्या नहीं थे। तो आप क्या लिखोगे, अद्वितीय हल। जब ऐसी कंडीशन है तो कौन सा हल, अद्वितीय हल। रेखाएं कैसी हो रही है, निकाय का हल कैसा होगा, प्रतिच्छेद, अधि में छेदी। इससे एक तरीका बताता हूं, अधि में अद्वितीय हल में रेखाएं कैसी होती है, अधि में छेदी। कोई हल न हो तो समांतर, बोलो समा आधा न दिख रहा है, कोई हल नहीं हो तो रेखाएं कैसी होगी, न से न, अधि में छेदी। संपाति में तो अनेक हल हो रहे हैं, संपाति में। अब मेरे को बताओ कि 2/3 ने 3/4 5 दिख रहे हैं क्या, बराबर है क्या, काटाबेटी करेंगे तो भी आ रहा है क्या, नहीं। ऐसी कंडीशन बन रही, ऐसी कंडीशन में एक ही उत्तर आ रहा है, अद्वितीय हल हो रहा है। क्या हो रहा है, अदि, है ना। तो आपको क्या लिखना है, अद्वितीय हल। क्या लिखना है, अद्वितीय हल होगा। कभी एक नंबर में पूछ ले तो अद्वितीय हल। अद्वितीय हल में अधि में रेखाएं कैसी होती है, छेदी, प्रतिच्छेदी। कौन सी रेखाएं, और जब प्रतिच्छेदी का मतलब क्या होता है, छेद कर रही है तो संगत होगा क्या, असंगत। जब वो मिल रही है तो क्या होगा, संगत। क्या इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब इस थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन बनाया है, 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 4x प्लस 6y प्लस 10 बराबर 0। और आपसे बोलेगा वो a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 अनुपातों की तुलना कीजिए और बताइए कि समीकरण निकाय का हल संगत होगा, असंगत होगा, या रेखाएं बताइए प्रतिच्छेदी होगी, समांतर होगी, संपाती होगी, ठीक है, या हल बताइए कैसा हल होगा। सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करेगा। सबसे पहले ये यहां तक एक समीकरण मान लो और ये भी समीकरण नंबर 2 मान लो। तो क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। उसको वहां से उठाएंगे तो क्या है, 4x प्लस 10 बराबर 0। अब आप ये समझना कि ये कौन सी समीकरण है, ये कौन सी है, 2। तो बोलिए अगर यहां से हम डायरेक्ट x के गुणे में, ये कौन है आपका a1, ये कौन है, नहीं पहले समझो, ये a है, ये b है, ये c है। क्लियर। तो इसी प्रकार नीचे भी आपका a होगा, b होगा और c। समीकरण नंबर 1 है तो क्या होगा, a1 b1 c1 a2। क्लियर है। अब आप a1 बटे a2 यहां से उठा लो, क्या है, 2 बटे बराबर का निशान, यहां से गणित के ये आंकड़े उठा लो, 3/6। अभी यहां देखो ये बराबर लग रहे हैं क्या, लग रहे हैं क्या, कैसे,
बिल्कुल सही है। थोड़ा सा टेक्निक तो लगानी पड़ेगी। 2 एकम 2 दूना 3 एकम 3 दूना 1 1 2 2 बराबर लग रहे हैं। जरा पीछे वाला भी लिख के देखो क्या मिला। ये बराबर लग रहा है क्या? 5 एकम 5 दूना 1/2 क्या मिला पहले में? 1/2 और 1 सेकेंड दिख नहीं रहा। अब यहां से 2/4 उठा ले। क्या कर ले? मैं यहां लिख देता हूं 2/4। यहां से क्या उठाया? 3 क्या बराबर लग रहा है? कैसे? अभी देखा ना हमने, काट के देखिए। 2 एकम 2 दूना 3 एकम 3 दूना 1/2 1/2 बराबर मिल रहा है। पीछे क्या था? 5/, अभी बराबर लगा के रखते हैं 5/10। अब इसको भी देखो ऐसे, 5 एकम 5 दूना, तो ये तो 1/2 1/2 1/2 3 बार मिल रहा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 1/2 बराबर है किसके? 1/2 के। और ये भी क्या है? जब सब जगह बराबर होता है तो कैसे हल होगा? फिर आप नीचे फार्मूला लिख दो। सूत्र क्या लिखोगे? A1 ये वाला लिख दो पूरा पूरा, A1/A2 B1/B2 बराबर। तो फिर आपसे पूछे उसने कि संगत है कि असंगत है? सब मिल रहे हैं, जब बराबर है तो क्या होगा? तो सब मिल रहे हैं। ये इसके बराबर मिल रहा है, ये इसके बराबर मिल रहा है, तो संगत है कि असंगत है? संगत है। क्लियर? समझ में आ रही इतनी बात? ठीक है, चलिए थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं, फिर बुक के सवाल करेंगे। देखिए 3.1 का एक क्वेश्चन है कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर। आपको तुलना करना है, वो बता रहे A1/, तो दिमाग में आ जाएगा A1/A2 तो अपने मैथ्स में एक ही जगह थी तालिका। तुलना कर बताइए कि युग्म संगत है या असंगत है। खाली इतना ही पूछा है, संगत है या। तो ये सवाल दिया है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। तो हम, ये A है, ये B है और ये C है। उसी प्रकार ये भी A है, ये B है और ये C। आप चाहो तो बराबर से इधर भी ला सकते हो, इस 7 को और इस 5 को, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले, सबसे पहले अपनों ने हल लिखना है और इसको समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं, या तो आप इधर ले आओ तो बराबर में 0 लिख देना। इस 5 को इस तरफ लाएंगे तो क्या करेंगे? अभी समझिए आप क्या लिख दूं इसके बाद। समीकरण नंबर 2 मैंने मिटाई, यहां क्या थी? 2x - 3y, ये समीकरण नंबर 2 मान ली। ठीक है, अब देखिए ये A B C, ये A B C, तो बताइए ऐसे डायरेक्ट आप 3/2 उठा लो। 3/2, यहां से क्या? 2/, ठीक है। तो पहले यही देख लेते हम, 3/2 और 2/3 क्या बराबर दिख रहे? अगर हम इसको काटे भी से तो बराबर दिख रहे क्या? ये देखिए आप, ये 3 है तो ये 2 है, तो यहां निशान लगा दो आप, बराबर बराबर नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे? A1/A2 बराबर नहीं है किसके? B1/। जब ऐसी कंडीशन होगी तो हल कैसा होगा? अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? और अद्वितीय हल की ये शर्त है, तो संगत होगा कि असंगत? तो हम पूरा लिख देते हैं। क्या लिखना आपको? अद्वितीय हल। कैसा हल? और अद्वितीय हल है तो रेखाएं कैसी होगी? अदि में। तो आपसे नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी इसमें खाली संगत असंगत पूछा है, तो क्या लिखेंगे? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी है मतलब आपस में कहीं ना कहीं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद का मतलब कहीं ना कहीं ऐसे छेद कर रही, एक दूसरे से मिल रही है, एक बिंदु पर कटान बिंदु है। तो क्या लिखेंगे? संगत क्या असंगत? तो जब अद्वितीय हल होगा तो रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदी। और प्रतिच्छेदी होगी तो कैसा होगा? संगत। तो अभी उत्तर क्या आ रहा है इस सवाल का? संगत आ रहा है। क्या आ रहा है ना? अभी इसको हम नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं, इसको डिटेल में कैसे करना आपको पूरा लिखना पड़ेगा। फिर लिखना पड़ेगा इसकी तुलना करने पर A1, ये लाइन लिख दो बोले, है ना? A1/A2 बराबर ये है। तो इस प्रकार से सवाल को हम हल कर सकते हैं। सवाल है 2x - 3y बराबर कितना? 8, 4x - 6y बराबर 9। तो ये जो है ना, ये पहला है यहां से, और यहां पर ये दूसरा है। तो हम इसको लिख लेते हैं। पहले तो देखो 2x - 3y, आप यदि बराबर से इधर 8 लाओगे तो आप -8 लिख दोगे, और इस 9 को इधर लाओगे तो -9 लिख सकते हैं। बराबर खाली पड़ेगा तो क्या लिख देना? 0। पीछे क्या लिख सकते हैं इसको हम ऐसा कर सकते हैं, बराबर में क्या? 0। उसको भी वहां से उठा के 4x - 6y, 9 को इधर लाएंगे तो बराबर। अब A B C, क्या समझ में आ रही बात? ये आपका A1 B1 C1, नहीं भी लाओ तो कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है, ठीक है। उधर रहने तो सी है और ये भी सी है, दोनों में सेम कंडीशन है। तो आप चाहे तो इसी प्रकार से हल कर सकते हैं। और अब बताइए यहां से डायरेक्ट उठा लीजिए आप, ये कौन है, ए बी सी, ए बी सी, तो 2/x के गुणांक में 2 4, यहां से कौन -3 6। पहले देखिए माइनस माइनस ऊपर नीचे दोनों तरफ है तो क्या हो गए, प्लस हो गए, यहां तक दिख रहा है। अब ये क्या किसी तरह से बराबर लग रहे हैं, क्या करेंगे, 2 एकम 2 दूना, बोलो 3 एकम 3 दूना। अब पीछे वाला भी लिख के देख लो फिर, तो क्या है -8 पहले माइनस माइनस तो कैंसिल हो गए। क्या ये 8 कुछ कट रहा है 9 से, नहीं कट रहा है। तो क्या कंडीशन प्राप्त हुई कि इसका उत्तर आया 1/2। इस पीछे वाले का उत्तर क्या आया, अभी बराबर है, है? इसके पीछे क्या आया 8/9, मैं क्या लगा दूं, बराबर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन का मतलब है कि ये A1/A2 क्या है, बराबर है किसके, और तीसरे नंबर पर कौन होता है, बराबर। क्या इतनी बात समझ में आई, धीरे धीरे समझ में आएगी। अब बताइए ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, दूसरे नंबर वाली शर्त क्या हो रहा है, कोई, जब कोई हल ना हो तो आप भले लाइन लिख दो, क्या लिख दोगे, कोई हल न हो। शर्त कौन सी लग रही, कोई हल नहीं है। अब कोई हल नहीं है तो न में क्या है बताया था मैंने, रेखाएं समांतर। तो आप क्या लिख सकते हैं, रेखाएं कैसी है, समांतर है। अब जब रेखाएं समांतर होती तो ऐसा, समांतर का मतलब क्या होगा, अंतर बराबर है, कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, और नहीं मिलेगी तो संगत है कि असंगत, असंगत। तो आपका उत्तर क्या हो गया यहां पर, असंगत। क्या इतनी बात समझ में आई। ये इस प्रकार से इन क्वेश्चन एक एक नंबर में पूछेंगे आपसे, इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 5x - 3y = 11, -10x + 6y = -22, यही है ना। इसको हल कीजिए। देखिए सबसे पहले सवाल को हम लिख लेते हैं, 5x - 3y = 11। आप चाहो तो इधर लाओ और नहीं भी लाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। -10x + 6y = -22, ठीक है। अब यहां से आप क्या करेंगे, यहां से 5/-10 बराबर -3/6, क्या है, बराबर लग रहे हैं, बराबर लग रहे हैं। ये नीचे वाला माइनस ऊपर दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इन दोनों का माइनस है, नीचे बेटा तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर दे दो आप। तो बोले काटेंगे 5 एकम 5 दूना, ये 3 एकम 3 दूना, पीछे लिख लो क्या बचा है, 11/11 एकम 11 दूना। अब इसको हम लिखना चाहे तो ये क्या बना, 1/2, ये क्या बना और ये क्या बना। मैंने अभी बोला है कि नीचे वाला माइनस ऊपर दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 2 है ना, यह -1, यहां ऑलरेडी माइनस ऊपर ही है, यहां नीचे माइनस है, कहां लिख दो, सब बराबर लग रहे कि नहीं लग रहे। जो नीचे वाला माइनस है इसको हम ऊपर लिख सकते हैं, क्लियर समझ में आ रहा है आपको, ये माइनस दोनों का है, ठीक है। तो क्या लग रहा है, सब बराबर है, सब क्या है, बराबर है। ऐसी कंडीशन में क्या लिखेंगे, A1/A2 बराबर बराबर, सब जगह बराबर होता तो कैसा हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जब अनेक हल है तो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही, संपाती, तो क्या होगा, संपाती। रेखाएं कैसी होगी, पहले लिखना आपको, अनेक हल हो रहे, अनंततः अनेक हल हो, अनेक हल हो रहे हैं ना, अनेक हल है कर दो, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए रेखाएं कैसी, संपाती, और संगत है कि असंगत, साथ साथ ही चल रही है, संगत ही संगत है। तो क्या लिखना आपको, तो उनने हमसे प्रश्न में केवल संगत असंगत का पूछा था और हमने तीनों बता दी, अनेक हल हो रहे हैं, रेखाएं संपाती है, निकाय का हल संगत है। क्या यहां तक समझ में आई बात। अब एक क्वेश्चन हम पूरा व्यवस्थित करके देख लेते हैं। एक क्वेश्चन को हम एग्जाम में कैसे, अगर 1 नंबर में पूछेगा तो आप रफ कार्य करके इसको हल कर लेंगे ना आसानी से, वही सवाल समझ जाएंगे। लेकिन कभी मान लो 2 नंबर या 3 नंबर में प्रश्न आ जाए कि रेखाएं प्रतिच्छेदी है, समांतर है, बताइए, तो ये क्वेश्चन को हम व्यवस्थित ढंग से कर लेते हैं। सबसे पहले हल लिखने के बाद प्रश्न लिखना है आपको, इस सवाल को लिख लेंगे
लिखने के बाद आपको लिखना है कि उपरोक्त समीकरण की तुलना, इसको नंबर दे दो, समीकरण नंबर 2। तो आपको लिखना है उपरोक्त समीकरण की तुलना मानक समीकरण से करने पर। क्या लिखेंगे, है ना, तो मानक समीकरण से तुलना कर दो, मानक समीकरण से तुलना करने पर, ठीक है, मानक समीकरण से तो तुलना करना आपको। तो मानक समीकरण क्या है, देखिए मानक समीकरण होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये रही, क्लियर है। पहले नंबर पर a, फिर b, फिर c, ये छोटे छोटे लिखना, b1 है ना, और ये c1। एक और समीकरण क्या है आपकी, एक और बोलो ना आप, a2, भले आप यहां ही लिख सकते हैं, a2x प्लस b2y प्लस बराबर 0, है ना, ठीक है। मानक समीकरण आप इतना लिख दो, मानक समीकरण ये लिख दी, आप पीछे लिख दो से तुलना करने पर, से तुलना करने पर। अब तुलना कैसे करेंगे, देखो क्या लिखा है, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, है ना, क्या है, प्लस 8 है क्या, और नीचे क्या है, माइनस 9, क्लियर है। अब इसकी मानक समीकरण तुलना करने पर हमें क्या मिला, सबसे पहले आपको ये a1 दिख रहा, इस a1 के बराबर में क्या दिख रहा भाई, ये a1 मतलब 1 नंबर समीकरण से a2 वाली 2। तो आप बताइए, यहां मान बता दो आप मेरे को, बोलो a1 बराबर क्या दिख रहा, 5। तो आपको लिखना है a1 बराबर कितना, 5, ठीक है। चलो b1 बराबर कितना दिख रहा, b1 बराबर कितना दिख रहा, -4, और c1 बराबर कितना दिख रहा, ठीक है, c1 बराबर, तो देखो ये b1 बराबर -4, कामा लगा के c1 बराबर कितना, प्लस का 8, तो ठीक है, क्या लिख देंगे, 8। उसी प्रकार आपको लिखना a2 बराबर कितना दिख रहा, 7, b2 बराबर कितना दिख रहा, 6, c2 बराबर कितना दिख रहा, -9। अब आपको क्या करना है, तुलना करने के बाद बताना है कि रेखाएं कैसी है। तो आप क्या करेंगे, a1 बटे a2, यहां से आप इस एरो बना दो और लिख दो आप a1 बटा a2। बताइए a1 बटे a2 क्या मिला, 5 बटे 7, b1 बटे b2 माइनस 4 बटे 6, c1 बटे c2 बता दो 8 बटे, आप चाहे तो माइनस ऊपर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से 5 बटे 7 लिखो, क्या लिखो, और वहां से क्या लिखो, थोड़ा सा बस खाली बड़ा बनाना, सवाल तो वही है, -4 बटे 6। अब इसको काट के देखो क्या बराबर लग रहा है, फिर आगे जाना ही नहीं, अगर ये दोनों बराबर मिले तो आगे बढ़े, पहले इन्हीं से बात कर दो। ये 5 बटे, ये 4 बटे, क्या मिल रहे हैं बताइए आप, 5 के पहाड़े में 7 आता क्या, 4 के पहाड़े में, अगर हम काटे 2 से कट रहा, वैसे 2 दूने 4, 2 तिया 6, तो भी तो नहीं मिल रहा है। अगर 2 से काट भी दूं मैं, 2 दूने 4, 2 तिया 6, तो यहाँ 2 और 3 मिल रहा है, तो कहां दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो मैं क्या कर दूं यहाँ पर, तो क्या देखो क्या क्वेश्चन दिया है, 6x है -3y प्लस 10, 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। इसकी तुलना करेंगे तो ये a1 b1 c1, a2 b2 c2। तो यहां से आप a1 की वैल्यू बता दो मेरे को, a1 बराबर कितना दिख रहा है, डायरेक्ट कर दो। चलो a2 की वैल्यू बताओ, कहां है a2, नीचे, कितना 2, ठीक है। चलो b1 की वैल्यू बताओ, -3। चलो b2 की वैल्यू बताओ, कुछ नहीं है, तो क्या होगा, 1 होगा, कोई नहीं है, तो ये कितने y दिख रहे हैं, 1 y, तो b2 बराबर कितना हो गया, -1। चलो c1 c2 बोलो, c1 10, c2 कितना, कितनी बात समझ आ रही, c1 बटे c2 कितना, 10 और 9। अब यहीं से आप बता दो क्या 6 बटा 2 बराबर -3 बटे, दोनों तो कैंसिल हो गए। बताओ ये किसी तरह से बराबर मिल रहे, क्या ये बराबर मिल रहे किसी तरह, नहीं मिल रहे, कैसे, काट दो, 2 एकम 2 तिया, ये भी 3 बटा 1 और वो भी, अच्छा जरा पीछे चलो, क्या है एक और, क्या ये बराबर मिल रहे, इसी प्रकार से काटेंगे तो क्या हो गया, ये जो मिला ना आपको वो क्या मिला है, a1 बटे a2 बराबर तो है, लेकिन लास्ट वाला c1 बटे c2 बराबर नहीं,
क्या इतनी बात समझ में आई? जब ऐसी कंडीशन होती है तो ये तो दोनों बराबर है, लेकिन तीसरा नंबर वाला बराबर, तो कैसा? ये ऊपर वाला कैसा होगा? कोई हल न है। तो रेखाएं कैसी होगी? जब कोई हल नहीं हो रहा तो मिल ही नहीं रहे ना, तो क्या होगा? असंगत। क्या थोड़ा समझ में आया? बस यही चीजें हैं, अपने को बार बार इनका रिवीजन करना है। थोड़े बहुत यहाँ 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है और 3 नंबर बन सकता है, 2 नंबर प्रश्न बन सकता है, इसलिए अपने को इसकी तालिका आपको थोड़ी सी दिमाग में रखना है। 1-2 बार बना के देख लेना, समझ में आ जाएगा।